गोरखनाथ तो बासुकीनाग आगे बोलिया, बोले गुरु जी ये सो हीरा मणि जो रानी बादशाह जो यहाँ देखा, रानी बादशाह पुत्र बधाई बासुकीनाग आगे क्या काम किया, एकदम डंग मारिया जी बाजू डंग मारता। बासुकीनाग बीच रस्ते बीच खड़े हुई जाए, खड़े होने ते दूसरिया साइडा ते गोरखनाथ हीरा मणि जो लेके अपने कजली बना बिच चली रहे। अपने बासुकीनाग आगे गोरखनाथ तो बोलिया गुरु जी, बोले किस साइड जाई आए। गोरखनाथ थे बोले महाराज मैं ये ले लेका मारे खातिर जिया शिवजी महाराज रे पास गई रहा था और मैं तेथी ते हीरा मणि लियांदी और हीरा मणि मां जाई कने अपने रानी बादशाह जो पुत्र बधाई रे रूपा विच देनी। बासुकीनाग आगे बोले महाराज तब मुझे थोड़े जे हीरा मणि रे दर्शन तक करवाई दो। जैसे मैं हीरा मणि रे दर्शन करवाने रे खातिर अपने गोरखनाथ हाथ खोला है। बासुकीनाग जेड़ा जे पंडित बने रहे थे तीन एक की पचाका मारिया और हीरा मणि अपने हाथा बिच लई के अपने मुंह पाई, ढाई पलटे लगाए और पंडितारी काया जिया खत्म की और बड़ा भारी अजगर सांप बनी गए। जिसमें अजगर सांप बने ता अपने गुरु गोरखनाथ रे पैरा के लपेट दे लगी जाए। से जेड़ी जे हीरा मणि बासुकीनाग आगे खादी से ना अंदर जाओ ना बाहर आओ और अपने बासुकीनाग ते थी पलटियां मार दे लगी रहे। गोरखनाथ दोबारा ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद कैलाश पर्वता विच पहुंचे, अपनी पूरी गल शिवजी महाराजा रे पास दसी और शिवजी महाराज अपने गुरु गोरखनाथा सावगी आई जाए। गोरखनाथा सावगी आए और जेड़ा जे बासुकीनाग आगे हीरा मणि खातिर थी तेथी पहुंचे, अपने पैरा ते खड़ाओ निकाली, खड़ाओ आडिया वाली साइडा ते मारी बासुकीनाग री गर्दना पर। जिसमें गर्दना पर मारी ता हीरा मणि बाहर निकली जाए। ढाई पलटे लगाए और सरपारी काया खत्म की और पंडिता रूप धारण किया। पंडिता रूप धारण किया तो गोरखनाथ तो बासुकीनाग आगे बोलिया, बोले गुरु जी ये सो हीरा मणि जो रानी बादशाह जो यहाँ देखा खवाई देंदे। अगर ये तुसे लेके गए और हीरा मणि देती और तुसे बोलता पुत्र बधाई होनी, जेड़ा जे हीरा मणि ईद जो मेरा जेड़ा जे 9 मन बिसा से रची चुकी रहा। रानी बादशाह अपने कजली बना बिच धूने रे पास पैरी और दूजिया साइडा ते गुरु गोरखनाथ हीरा मणि लेके अपने कजली बना बिच पहुंची जाए। रानी बादशाह जो गुरु गोरखनाथ अर्ज की थी, बोलिया माता उठ जा, उठने के बाद मैं थोड़ी जी तेरी परीक्षा लेनी, तू ना जो परीक्षा जो दे और मत जो पुत्र बधाई देनी। रानी बादशाह की परीक्षा अपने गुरु गोरखनाथ ले और गोरखनाथा जो भी अपने रानी बादशाह बधाई दी। 9 लाख चेलिया जो अपने चोगे दिते, करमंडल दिते और चिमटा गढ़ाई के जेड़ा जलियांदर था से दिता और रानी बादशाह जो गुरु गोरखनाथ पुत्र बधाई दी। जिसमें पुत्र बधाई दी तो गोरखनाथ ने कहा, बोलिया माता जेड़ी जे हीरा मणि 107 बारी सुरमा गऊं रे दूधा के धोया और धोने के बाद जेड़ा जे दूध धोना इस दूधा जो किसी पालतू जानवर जो पिलाई दिया और जेड़ा जे ऐसा हीरा मणि रा छिलका तिस कैसी अपने सहेलिया जो खिलाई दिया और जेड़ा जे हीरा मणि रानी बादशाह बोलिया इस तू खाई लिया और तेरा भी पुत्र पैदा हो जाना और जेड़ी जे हीरा मणि रा छिलका खाना तिस भी गर्भवती हो जाना और जिस जे ये दूध छलावा रा दूध पीना तिस भी गर्भवती हो जाना। रानी बादशाह पुत्र बधाई लई, महला विच आई, 16 गऊं रा दूध मंगाया। दूध मंगाने के बाद अपने 7 बार 16 गऊं रे दूधा विच हीरा मणि धोई। धोने के बाद क्या काम हुआ, जरा जे अलख बछेरी थी किनारे तवेलिया विच बांधी हुई थी तेसा जो से दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद जरा छिलका था से रानी बादशाह अपनी सहेलिया जो हीरा बांधी जो दीता। हीरा बांधी जो
छिलका दिता और तबेला विच घोड़िया जो दूध पिलाया और हीरा मणि रानी वाछले आपू खाई थी और तीनों जया गर्भवती हुई जाए। जिसमें रानी वाछल गर्भवती हुई और महीने गिनते गिनते पहला दूजा तीजा जिया चौथा पांचवा महीना लग्या। जिसमें 10वां महीना लग्या तो 10वें महीने लगने के उपरांत रानी वाछले क्या काम किया, बोला कि मैं इस बच्चे जो जिया जन्म अपने गढ़ मरुदेशा विच नहीं देना, मैं अपने मायके सैर सपाटा विच चली जाना। सैर सपाटा जाने की तैयारी की थी। जिसमें सैर सपाटा विच जाने की तैयारी की थी, अपने नीले धोले की सवार हुई जाई और सवार होने के बाद अपने जेड़ा जे बच्चे जो झगू टोपू था से पटारी लई और अपने नीले धोले री बैला री सवारी हुई और सैर सपाटा जाने की तैयारी करती। रानी वाछल अपने महला ते काफी आगे चली जाई। बड़ा भारी बियावान जंगल था और जंगला के पास पहुंची। दूजिया साइडा जो जेड़ी जे रानी काछल थी, रानी वाछला री छोटी बहन तेसे जे 2 फल छड़ी के लियांदे थे। से अपने महला विच पता लग्या कि रानी वाछल जिया अपने प्योकिया रे घरा जो बच्चे जो जन्म दिलाने खातिर चली रही ता क्या काम करना। से नीचे अपने प्यालपुरी विच गई, बासकी नाग जगाया, बोले भाई एड़ा काम कर भी से बियावान जंगला विच धौला बैल भी खत्म हो जाओ और रानी वाछल भी खत्म हो जाओ और जेड़ा जे रानी वाछला रे पेटा विच बच्चा से भी खत्म हो जाओ। अपने बासकी नाग बोलाए, बहन ये छोटा जे काम नहीं आ। रानी वाछल ने पक्के घरा रे जोगी री सेवा कितरी और से पुत्र बधाई होनी, तेस जो मारी नहीं सकता कोई भी। इधरे खातिर तू एक काम कर भी तेसा जो अपने सैर सपाटा बिच जाना दे। लेकिन रानी काछले क्या काम किया, बोलिया मैं आपू जो कटारी लगानी और तीजो में हत्या लगाई देनी और हत्या ले बासकी नाग डरा और बाहर मातर लोका बिचा हुआ बियावार जंगला बिच एक धौलूरे बुटड़े बिच बैठी जा। बैठने के बाद दूजिया साइडा ते रानी वाछल जो नीले धौले की सवारी हुई के आई और धौला क्या काम करे रहा, एक की साइडों के भी इस साइडों पचाका मारे रहा, के भी इस साइडों पचाका मारे रहा और चरदा चुगदा जो है सैर सपाटा भी चली रहा। जिसमें धौले जेड़े जे धौले रे बुटड़ू विच बासकी नाग छोटा जे सर्प बनी के बैठा, जेड़ा जे पचाका अपने धौले बेले धौलू रे बुटड़े जो दीता ता बासकी नागे क्या काम किया, एकदम डंग मारिया, जिब्बा जो डंग मारता और नीला घोड़े जो विष चढ़ी जा। राम राम करता नीला धौला नीचे गिरा, ऊपर ते वाछल रानी। देखिए ये जो राजा छत्री जहर पीर है ये बहुत ही सम्राट देवता है और ये जब पेट के अंदर थे तो रानी वाछल बड़ी भारी परेशान हुई कि बियावान जंगला और मैं अब क्या काम कर सकाई। इन्होंने अपने गर्भ से अंदर से पेट से सुलांदर दी, बोला माता घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक काम कर जेड़े जितना जगुटो पूरी पटारी पायरी ये सुजो खोल इधर अंदर एक आला धागा, इस आले धागे निकाल, शिवजी महाराजा रा नाम ले और इस धौले बैले रे गला विच पा, गला विच पाई के तेरा धौला जेड़ा जे डंग मार रहा था, बीस चढ़ रहा था, मर गया, ये ठीक हो जाना। रानी वाछल देखा कि आज तक मैं कभी नहीं सुना कि पेटा ते बच्चा गल करा, लेकिन जिस टाइम पटारी खोली तो शिवजी महाराज जे क्या माया रचाई थी तो सब पटारी विच जे आला रा धागा मिली जा। जिसमें आला धागा निकला, रानी वाछले शिवजी महाराज का नाम लिया और आला धागा धौले रे बैला बिच पाया, गले बिच पाया और गला बिच पाने के बाद जिसमें धागा गला बिच बांध दिता ता धौला जग्याल करता लग जा। जग्याल करता लगा, रानी वाछल धौले पर बैठा ही, बैठने के बाद अपने अगला रस्ते की तैयारी कराई और सैर सपाटा बिच जाके पहुंची जाए। 13 महीने हो गए राजा छत्री जहर पीर जन्म नहीं लेंदे। एक बार दोबारा अपने पेटा ते बोलिया माता अगर तू 13 महीने की गली, अगर तू 13 साल भी अपने
नानके रे घरा विच इत्थे रहेंगी, अपने प्योकिया रे घर रहेंगी, तो मैं जन्म नहीं लेना। मैं अगर नानके रे घर जन्म लेंगा तो मेरा नाम नानकू होना। अगर मैं अपने गढ़ मरुदेसा विच जन्म लेंगा तो गढ़ मरुदेसा रा राजा कहलाना। जेड़ा जे रानी बाछला रे पिता थे, तिन्हें रानी बाछला जो 13 महीने के बाद गढ़ मरुदेसा विच अपने संतरी सिपाही भेजी के पहुंचाया। पहुंचाने के बाद जिसमें रानी बाछल 13 महीने बीती जाए और जड़ा जे गर्भा विच बच्चा था से जन्म नहीं लेंदा, तो बड़ी भारी परेशान हुई। परेशान होने के बाद एक दिन दोबारा बच्चे ने अंदर से बात करी, पेट के अंदर से बोलिया, माता एक काम कर, जड़ा जे हिमाचल देसा तेस हिमाचला देसा विच एक अंधी दाई आखिरी बिल्कुल अंधी तेसा जो लियावा तेसा हाथे मां जन्म लेना। जिसमें संतरी सिपाही अपने संदला दाइया रे घरा विच भेजी थे, जड़ जे अंधी दाई थी, तो अंधी दाइया जो लाने रे खाते डोला भेज रहा और बोलिया कि अंधी दाइया जो जल्दी ले आओ। अंधी दाई अपने झोंपड़िया विच बैठ रही। संतरी सिपाही पहुंची गए, बोले माता उठ, और अगर तू अपनी आखिरी जोत ठीक करनी तो ठीक करने ते बाद करनी तते चल गढ़ मरुदेसा विच अंदर गर्भवती सुलांदर दितरी और तू महिला जो जल्दी बुलाई। संदला दाई जेड़ी जे अपने अंधी दाई थी से अपने संतरी सिपाहिया के सौगी गढ़ मरुदेसा विच पहुंची। जिसमें महिला रे देहड़ी पर पहुंची तो संदला दाई ये बोलिया अगर तू, मैं सुनिया भी तैन नीला घोड़ा ठीक किता और तुम पेटा ते गल करे करा, अगर तू पेटा ते गल करे करा, अगर तू ठीक अगर जागृत आदमी अगर देवता तू अपने पेटा विच गल करे करा, ता एक काम कर, पहले मेरी हाखियारी जोत ठीक कर, तीदी ते बाद मैं तीजो जन्म देला। पेटा ते बीके चलो अंदर आई, बोले माता एक काम कर, दोनों हाथ अपने देहली पर रख दे, शिवजी महाराजा का नाम ले, और शिवजी महाराजा का नाम लेने के बाद इन दोनों हाथा जो अपनी हाखिया भी लगाई दे और तेरी हाखिया जोत ठीक हो जानी। जिसमें संदला दाई ये दोनों हाथ देहली पर रखे और शिवजी महाराजा का नाम लिया, दोनों हाथ अपने हाखिया जो फेरने के बाद संदला दाई जी अंधी दाई थी, तिनारी हाखिया जोत ठीक हुई जाई। बोलिए शिवजी महाराज की। जिसमें संदला दाई की आंखों की जो नजर थी, जोत थी, वो ठीक हो जाती है। तो अंदर महल के अंदर जाकर के राजा छत्री हरपीरा जो जन्म देने लगाई। संदला दाई जन्म दिलाने लगी। जिसमें राजा छत्री हरपीर पैदा हुए तो महला दे विच जेड़े जे उल्टे नगारे रखी रहे थे, सो अपने आप सुलटे हुए और अपने आप इस नगारे पर चोबा बजदी लगी, सो बजना शुरू हुई गए। जिसमें राजा छत्री हरपीर पैदा हुए, ता जेड़े जे बछड़े बांधी रहे थे, सो अपने आप ही नाचते लगी और नारा नीर भरोंदिया नारा। पलंगा पर राजा छत्री हरपीर बैठी रहे और के बेअंदरा ते संदेश देना कि तुसारे महला विच क्या बधाई हुई, बधाइया रा इंतजार करने लग रहे। ता क्या काम हुआ कि राजा छत्री हरपीर जन्म ले और हिलन होना शुरू हो गया। राजा छत्री हरपीर वाला जेड़ा जे पलंग था हिलदा लग्या। राजा जोर बोला है, राजा जोर बोला है, बोले ये क्या जुल्म हो रहा है, ये हिलन केड़ा होंदा लगे आज। उतनिया देरा जो महला ते अंदरा ते संतरी दौड़ी के आया, बोले महाराज आपके महल के अंदर जो बधाई हुई है। जिसमें बधाई हुई तो राजा जी और बड़े भारी खुशी प्रसन्न हुए, बोले धन्यभाग परमात्मा, आज इतनिया साल के बाद मेरे महला विच बधाई हुई। और एक काम करो, जाई के अपने जेड़ा जे कुलर पुरोहिता जो बुलाओ, और पुरोहिता जो बुलाने के बाद आसा इस बच्चे री
ग्रह नक्षत्र भी गणने, रास भी गणने, ता नाम भी रखना। संतरी जाए और पंडिता जो लेके आएंगे, जिसमें पंडिते वेद विचारा। पहला वेद विचारा सियाने पंडिते, गुगा मल नाम रखाया। दूजा वेद विचारा सियाने पंडिते, बोलिया दाड़ू ए राशि राजा टीका तेरा जन्मिया, कौंडल गोत्र चौहान। गुगड़ी रा सोयरा भाई जेड़ा हुंदड़ा, सूरी हल रानी रा हुना कंद। और जेड़े जे यो नौनाथ 12 भैरो 84 सिद्ध, इना राजा छत्री जहारपीर गुगे जहारपीरा के साउगी रहना। और राजा जी और बड़े भारी खुशी प्रसन्न हुए, और खुशी प्रसन्न होने के बाद तिने क्या काम किया, बड़ा भारी दान पुण्य किया कि आज इतने साल के बाद मेरे महला बिच बधाई रही। रानी बाछल का, जिसमें राजा छत्री जहारपीर पुत्र पैदा हुए, तो रानी बाछल की उम्र कितनी थी? 80 साल। और बहुत ही एक वीर योद्धा जो है रानी बाछल ने पैदा किए। बोलते हैं कि राजा छत्री जहारपीर का नाम लेने से अगर कोई किसी को सांप भी काट दे, तो राजा छत्री जहारपीर का अगर नाम लेकर के धागा बांध दिया जाए, डोरी बांध दी जाए, तो विष नहीं चढ़ता है। बोले राजा छत्री जहारपीर की। और बहुत ही सम्राट देवता राजा छत्री जहारपीर है। और राजा छत्री जहारपीर की 3 लड़ियां हैं। जैसे जन्म कि कैसे राजा छत्री जहारपीर का जन्म हुआ, और उसके बाद जब राजा छत्री जहारपीर 15 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद राजा छत्री जहारपीर की शादी की बात होती है। जब शादी हो जाती है करुदेश से राजा सांझी की बेटी सूर्यहल देवी से हो जाती है, तो जब राजा छत्री जहारपीर विदाई के समय अपनी घरवाली को, रानी सूर्यहल को जो है अपने महल के अंदर लाने के खातिर ला रहे होते हैं, तो बीच में जो रानी काछल थी उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं। उनके नाम अर्जन सुरजन थे। और बीच जंगल में वो जो है रानी सूर्यहल का जो है डोला रोक देते हैं। जब रोक देते हैं, तो रोकने के बाद वो मांग करते हैं राजा छत्री जहारपीर से कि या तो हमें गढ़मरु देश का आध दिया जाए, आधा गढ़मरु हमें दिया जाए, या तो नहीं तो सूर्यहल देवी को हम यहाँ से भगा के ले जाएंगे। तो उसके बाद जो है लड़ाई होती है। हम जो हमारी जो मंडली है, ये राजा छत्री जहारपीर का गायन करती है। ये जो जन्म का जो टुकड़े टुकड़े में जो है मोटी मोटी बातें जो है YouTube चैनल के माध्यम से जो हमने बात रखी, अगर ये एक स्टोरी को शुरू करते हैं शाम को, तो जब सुबह होती है तब खत्म होती है। इसकी जो गाना गाने के साथ साथ गाया भी जाता है, और गाने के बाद जो है उसका अर्थ भी सुनाया जाता है। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, लेकिन जो हमारी जो परंपरा है, जो लोक संस्कृति है, जो बुजुर्गों के द्वारा जो चलाई हुई प्रथा है, उस प्रथा को संजो कर रखने के साथ साथ हम लोग सभी एक राजा छत्री जहारपीर का गुणगान करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो हम राजा छत्री जहारपीर से क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं एक बार फिर ये जो YouTube चैनल है, इनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो परंपरा शुरू की है लोक संस्कृति को, कि जो लुप्त होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, उस परंपरा को एक संजो कर रखना और उसे लोगों के बीच में प्रेषित करना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है। इन्होंने इस काम को चलाया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। मैं अपनी मंडली की ओर से, पूरी जो मंडलीदार है हमारे सभी की ओर से इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए राजा छत्री जहारपीर की जय। और ये यूट्यूब चैनल के जो यहाँ नौजवान आए हैं, मैं समझता हूँ कि राजा छत्री जहारपीर का जो इन्होंने एक बेड़ा उठाया कि हम चैनल में इसमें चलाएंगे स्टोरी को,
और मैं अपनी तरफ से, मंडली की तरफ से राजा छत्री जहाल पीर से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो हमारी यहाँ टीम आई है चैनल की, इनकी मनोकामना पूरी करे राजा छत्री जहाल पीर और परिवार सुखी शांति रखे। बोले राजा छत्री जहाल पीर की जय।